हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंडे का और आज तारीख थी 2 सितंबर और सुबह का टाइम है, करीबन 10 हो गए थे। तो सब चले गए थे, अपने पापा भी चले गए थे अपने काम पे। जानवी के पापा सुबह ब्रेड देनी होती है सबको, तो वो भी वहाँ चले गए थे और बच्चों को भी मैंने सुबह में पहले स्कूल भेज दिया था। और आज पूछो ही मत, सुबह सुबह में आज तबीयत ख़राब थी मेरी, रात से ही थोड़ी ऐसे ही था, तो इसके वजह से उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था सुबह में। तो फटाफट करके उनको दोनों को फिर रेडी, जानवी के पापा ने भी थोड़ी हेल्प की, तो फटाफट करके उनको रेडी करके और स्कूल भेजा था। और उसके बाद फिर मैंने चाय नाश्ता जो था वो सब किया। बाद में फिर मैं इधर लग गई थी, अभी जो भी क्लीनिंग का काम करना है वो कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले चद्दरें मैंने झाड़ दी है, दोनों तरफ की सेटियों की अच्छी तरह करके चद्दर झाड़ दी है। उसके बाद फिर मैं इधर जो दूसरी तरफ सेटी पड़ी हुई है टीवी के नीचे, ये सेटी एक लगा रखी है क्योंकि उस रूम में, दूसरी रूम में जगह है नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसको रखना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने घड़ी वगैरह कुछ भी साफ़ किया नहीं था, तो मैंने सोचा आज इसको भी कर देती हूँ साफ़, क्योंकि 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और पहले फिर बारिश का मौसम भी था, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा की जो भी क्लीनिंग थी कुछ भी यानी हो ही नहीं पा रही थी। तो इसके लिए मैंने सोचा आज, तबीयत तो थोड़ी ऐसे ही थी, सर में दर्द पता नहीं क्यों मेरे को 2 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ करने का भी मन नहीं करता है। तो लेकिन मैंने सोचा अभी रोज़ ऐसे ही रहने वाली है तबीयत, तो ऐसा ही होता है, तो आज मैंने सोचा कर ही देती हूँ, जो भी नॉर्मल सी साफ़ सफाई कर देती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं, कपड़े से ही अच्छी तरह करके और पूरा पोंछ देती हूँ। और आज मैंने कॉलिन वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि आज भी सुबह से बारिश कंटिन्यू हो रही है। सुबह 7:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी आज भी, तो इसके वजह से मैंने कॉलिन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि फिर इसमें बटन वगैरह में थोड़ा भी चला जाएगा तो सीलन पहले ही है, तो फिर करंट आने का भी डर होता है। तो इसके वजह से फिर मैंने सूखे कपड़े से ही इसको अच्छी तरह करके और पोंछ दिया था। टीवी को भी पोंछ दिया था, उसके बाद इधर सेट टॉप बॉक्स पड़े हैं, इसको भी मैंने पोंछ दिया था। और इधर छोटे मोटे सामान, यानी सामान तो क्या है, मेन वो आईडेक्स वगैरह इधर रखा रहता है और विक्स, क्योंकि रात को क्या है पापा को विक्स चाहिए ही होता है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आगे ही रख देती हूँ ताकि उनको फिर लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो फिर क्या है, अभी शुरू से यहाँ पे ही रखे हुए, तो जगह चेंज हो जाती है तो फिर पापा को ढूंढना पड़ता है, तो फिर वो भी गुस्सा होता है कि बार बार इधर उधर चीज़ें कर देते हो। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ उनका, तो ताकि उनको रात को फिर लेने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बस साफ़ सफाई मेरी सब हो गई थी। उसके बाद चद्दर भी मैंने झाड़ के और चद्दर भी वही बिछा दी थी, क्योंकि आज वैसे ही 2 दिन के कपड़े धुले थे तो जगह वैसे ही कम थी सुखाने की, तो इसके लिए मैंने चद्दर फिर धोई नहीं। उसके बाद फिर इधर ये भी बटन वगैरह पे धूल मिट्टी चढ़ गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया था, तो ये भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मेरी नज़र इधर दीवार पे पड़ी, तो इतनी ज़्यादा सीलन की वजह से आपको दिख भी रहा होगा कितना ज़्यादा पानी, पूरा सीलन हो गई दीवार में। तो उसकी वजह से क्या है, 2 दिन अभी पहले यानी धूप निकली थी, तो उसके वजह से क्या थोड़ी थोड़ी दीवार सूखती जा रही थी, तो जैसे काला काला सा पता नहीं क्या जमता जा रहा था उस पर, जैसे काई सी जम जाती है, तो ऐसे हो रही थी। तो इसके वजह से मैंने सोचा अभी थोड़ी गीली है दीवार, तो इसको पोंछ देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है सूख जाएगी तो फिर काला कालापन इधर ही रह जाएगा ऐसे ही, और फिर दीवारों पे ऐसे फिर ख़राब भी लगता है। तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी अच्छी तरह करके और पोंछ दिया। और ये घड़ी जो लगी हुई है तो इसको भी मैं फिर साफ़ कर रही थी, मैंने कहा अभी इसको भी उतारा है तो इसको भी अच्छी तरह करके साफ़ करके और लगा देती हूँ। तो यहाँ पे इसको भी फिर मैंने सूखे कपड़े से ही अच्छी तरह करके पूरी यानी घड़ी को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि सीलन की वजह से ये भी पीछे से थोड़ी वो हो गई थी। और मेरे को वैसे तो हटानी है इधर से, लेकिन जगह नहीं है और कहीं लगाने की, तो इसकी वजह से यहाँ ही लगा रखी है। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 2:45 हो गए हैं और खाना तो बन गया मेरा। खाने में आज गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, यानी पापा के लिए सिर्फ बनाई है, और जानवी और मेरा फास्ट है, तो हमारे लिए मैंने साबूदाने भिगो दिए थे, उसकी खिचड़ी बनाऊंगी, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे हम लोग। तो मैंने वही इंतज़ार करी थी, मैं सोची जानवी है तो बाद में गरम गरम बनाऊं, तो अभी तक आई तो नहीं है, तब तक फिर आलू वगैरह गलेंगे, तो वो सब मैंने काट के रख दिए। तो मैंने सोचा जब तक बनाऊंगी तो आ जाएगी। 2:45 तो हो गए, 3:30 बजे तक वो आ जाती है। और रोटियां, पापा के लिए रोटियां भी बनानी है, वो भी नहीं बनाई, वो भी आएंगे तो उनको फिर गरम गरम ही रोटियां बना के दे दूँगी। आटा तो गूंद के रख दिया था मैंने, रोटियां बनानी है। और भव्य ने खाना खा लिया है। भव्य ने तो अपने पापा के साथ रात को दाल बाटी बनाई थी, तो वो बच गई थी, तो इसके पापा बोल रहे थे रात को ही बच जाए तो मेरे को कल देना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। रोज़ खाएंगे, उनको दाल बाटी इतनी ज़्यादा पसंद है। तो
रात की पड़ी हुई थी तो उन्होंने वही खाई, उनको वही गर्म करके दे दी थी दाल वगैरह, तो उन्होंने वही खा के और चले गए वो तो। और भव्या ने भी उनके साथ फिर दाल बाटी खा ली थी। और अभी खाएगा तो खा लेगा अपने दादू के साथ एक आधी रोटी, बाकी तो मुश्किल खाएगा। और अभी वो अपना होमवर्क कर रहा है ट्यूशन का, उसके बाद फिर ट्यूशन का होमवर्क कर लेगा, मैं इसको सुला दूंगी क्योंकि फिर शाम को वही जाना है उसको ट्यूशन। और मौसम अभी सुबह से धूप यानी बारिश थी, अभी थोड़ा धूप निकली है, तो अभी कपड़े भी जो मैंने अंदर डाल के रखे टॉवल वगैरह आज सब धोए थे, तो वो सोच रही हूँ वो भी अभी बाहर डाल दूँ थोड़ी देर धूप में, तो जल्दी सूख जाएंगे। तो पहले तो पर खाने का करूँगी क्योंकि आलू पहले गलने के लिए रखूँगी, नहीं तो फिर जानवी आएगी तो उससे फिर भूख बर्दाश्त होती नहीं है, क्योंकि सुबह से गई हुई है तो थक भी गई है। स्कूल में भी आज उसने कुछ खाया नहीं होगा, तो सोच रही हूँ फटाफट से पहले ही बना लेती हूँ आए तो, ताकि वो गरम गरम फिर खा ले। तो बस अभी लगती हूँ फटाफट से पहले खिचड़ी बनाने के लिए। तो इधर मैंने सोचा पहले बना देती हूँ साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि जानवी का भी आने का टाइम हो ही गया था। तो आज वैसे भी वो कुछ लेके भी नहीं गई है, उसने व्रत रखा था, तो कुछ वो एक तो खाती पीती भी नहीं है, तो इसके लिए मैंने सोचा उसको फिर दिन को भूख तो लगती है, तो इसके लिए फिर मैं दिन के टाइम उसके लिए बना देती हूँ कुछ ना कुछ, उसका व्रत होता है। तो मैंने साबूदाने तो पहले ही भिगो दिए थे, तो बस अभी खिचड़ी बना दूँगी। तो यहाँ पे तेल गरम कर दिया था, उसमें फिर थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद आलू मैंने बिल्कुल पतले पतले कट कर लिए थे तो वो भी मैंने डाल दिए। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी दो सिंग थोड़ी सी पड़ी थी तो वो भी डाल दी, और 2-3 मैंने इसमें कट करके जो ग्रीन मिर्ची होती है वो मैंने डाल दी थी। तो इसको बस फिर नमक डाल के, और नमक भी मैंने सेंधा नमक जो होता है वही यूज़ किया था, और इसको डाल के थोड़ी देर मैंने आलू को पका लिया था जब तक वो गल जाए। तो वो गल गए थे, उसके बाद फिर मैंने इसमें जो साबूदाना मैंने भिगोए हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया था, क्योंकि नींबू से क्या अच्छा टेस्ट भी अच्छा आता है और साबूदाने बिल्कुल खिल के बनते हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ दिया था। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च जो होती है वो, और सेंधा नमक थोड़ा और मैंने इसमें डाल के और अच्छी तरह करके इनको साबूदानों को अच्छी तरह करके पका लिया था। तो इधर मेरी साबूदाने की जो खिचड़ी थी वो हो गई थी रेडी बिल्कुल खाने के लिए, लेकिन जानवी तो अभी आई नहीं थी, तो मैंने कहा फिर ढक के उसको मैंने कहा रख देती हूँ, जब आएगी तो खा लेगी। तो उसके बाद ये टाइम है फिर शाम का, क्योंकि दिन को तो क्या हुआ था मेरे को फिर वापस वही सर में दर्द इतना ज़बरदस्त होने लग गया था, क्योंकि एक तो कुछ खाया पिया भी नहीं था तो उसकी वजह से भी हो रहा था, तो इसके लिए मैं फिर लेट गई थी। मैंने सोचा अब शाम को ही करूँगी। तो शाम को तो फिर थोड़ी धूप निकली थी, कपड़े डाले ही थे कि अभी फिर बस आधा घंटा भी कपड़े डाले नहीं, तो उसके बाद इतनी ज़ोर से फिर बारिश होने लग गई। फिर मैंने वापस वो कपड़े जो मैंने डाले थे वापस उतारे, फिर वापस अंदर डाले, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो मैं इसके लिए फिर मैंने कहा क्लीनिंग का जो भी काम है मैं शाम को ही उठ के करूँगी। तो यहाँ पे करीबन 6 बज गए थे, तो उसके तभी मैं यानी लग गई थी इधर। और भव्य को भी ट्यूशन भेजा नहीं था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसकी वजह से उसको भी मैंने ट्यूशन भेजा ही नहीं था। तो मैंने कहा फिर 6 बजे मैं उठ गई थी, 5:30-6 बजे। तो सबसे पहले मैंने जो गैस वगैरह है सब मैंने अच्छी तरह करके क्लीन कर दिया था। और दिन को फिर पापा जब आए थे तो फ्रूट्स लेके आए थे, तो वो भी मैंने कहा धो के और इनको भी रख दूँ। तो क्या बच्चे क्या ऐसे ही उठा के खा लेते, फिर धोते भी नहीं है, तो इसके लिए फिर मैंने कहा धो के मैं इनको भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे एप्पल लेके आए थे, ऑरेंज लेके आए थे, और ब्लूबेरी जो आती है वो लेके आए थे। तो लेकिन ब्लूबेरी तो क्या है धोने से उनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो जाता है तो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए मैंने उनको ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में। जब भी उनको 2-2 3-3 दूँगी ना बच्चों को, तभी उनको धो के ही दूँगी, तो उसको फिर मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। बाकी जो मैंने थे फ्रूट्स उनको धो के और एक साइड रख दिया था ताकि पानी सूख जाए इनका। तो उसके बाद फिर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि दोनों बच्चे को भी मैंने उठा दिया था, क्योंकि संध्या के टाइम मैं उनको कम ही सोने देती हूँ, तो उनको भी दोनों को उठा दिया था। बाद में फिर चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, और ये दिन के जो बर्तन पड़े हुए थे ये भी सूख गए थे, तो मैंने कहा इनको भी फिर सेट करके रख देती हूँ। और खड़े खड़े किचन के काम इतने सारे हो ही जाते हैं शाम के टाइम में भी, तो वो भी मैं फिर जब चाय रखती हूँ तो साथ साथ वो भी करती जाती हूँ जो भी काम होते हैं सारे। तो इधर बस वही कर रही थी, जो भी बर्तन थे सबको यानी सेट करके रख रही थी, और टिफ़िन वगैरह जो थे उनको भी फिर बंद करके और अपना रख दिया था। बाद में इधर कप वगैरह निकाल दिए थे, तो चाय भी मेरी बन गई थी। तो मैंने कहा चाय नहीं अभी, सॉरी चाय अभी उबल रही थी, तो मैंने सोचा तब तक रात के मेरे को बनाने थे, दाल चावल बनाने थे और सब्जी रोटी बनानी थी। तो उसके लिए फिर मैंने तुअर की जो दाल होती है हम लोग वही मोस्ट ऑफ खाते हैं चावलों के साथ, तो उसको मैंने भिगो दिया था। और चावल भी मैं भिगो दूँगी, क्योंकि इससे
भिगो के रखने से जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो इसके लिए मैं फिर पहले ही आधा घंटा पहले ही उनको भिगो के रख देती हूँ, तो अच्छे भी बन जाते हैं। तो इधर दाल भी मैंने भिगो दी थी और चावल निकाल के उनको भी मैंने भिगो दिया था। और तब तक फिर इधर चाय भी बन गई थी, तो बस चाय भी छान के और हमने फिर पी ली थी। बच्चों ने वैसे भी, भव्य भी हमारा खाने पीने का बहुत हुआ है, तो उसने भी बोला दीदी नहीं खाएगी कुछ भी, तो उसने भी फिर कुछ भी नहीं खाया था। तो बस हमने चाय पी ली थी। बाद में फिर मुझे करनी थी, यानी शाम की जो दिया बत्ती होती है वो करनी थी। तो इधर मैं इस रूम में आ गई थी अपना दिया जलाने के लिए, और भव्य अपना पढ़ाई कर रहा था, जानवी भी अपना पढ़ाई कर रही थी। दोनों यानी अपने पढ़ाई में लग गए थे, उठ के अपना चाय पी के और वो अपना पढ़ाई में लग गए थे। मैं फिर आ गई थी इधर दिया करने के लिए। तो आज भव्य भी हमारा इतना शैतान है, उसने क्या किया कि नोटबुक तो मैं उसको डाल के देती हूँ सब, लेकिन उसने क्या हुआ, जीके का यानी नोटबुक एक जैसी होती है सेम, तो उसको पता चला नहीं, जो इंग्लिश का उसको वर्क करना था तो वो जीके की जो नोटबुक होती है उसमें लिख के आ गया था। तो मेरे पास इंग्लिश की नोटबुक लेके आया, बोला मम्मी इसमें मैंने इतना सारा मैंने लिखा था कहाँ गायब हो गया। तो मैं भी पहले तो शौक होगी कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, लिखा हो गायब कैसे हो गया। मैंने इतना चेक किया, सब पेज चेक किए तो था ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि दूसरी नोटबुक में तो नहीं लिखा लेके आया, तो बाद में पे लेके आया तो बोला मम्मी मैंने तो जीके की नोटबुक में भूल में थे उसमें लिख दिया। तो खुद भी हंस रहा था। फिर उसको डबल मेहनत पूरा करना पड़ा वापस से, जो भी वो उसने जीके की जो नोटबुक में लिखा था वापस उसको इंग्लिश की नोटबुक में पूरा उसको लिखना पड़ा। तो मुझे बोल भी रहा था मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन लिखना था, उसका कल टेस्ट भी था, उसको फिर लर्न भी करना था। तो फिर वो अपना वापस चला गया था लिखने के लिए। और मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही, मैं खुद सोच में पड़ गई। मैंने कहा लिखा इसने, चला था क्या लिखा हुआ, लेकिन फिर मिल गया दूसरी नोटबुक में। तो उसके बाद फिर मैं अपना इधर दिया मैंने जला दिया था, और अगरबत्ती बाहर इधर मम्मी की जो मूर्ति लगी हुई है तो उधर भी शाम के टाइम पे मैं अगरबत्ती कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस आरती अपनी कर रही थी। उसके बाद वही जो मैं रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ वो मैंने किया, और नॉर्मल जो बस मेरी पूजा होती है वो मैंने कर ली थी। और आज की बस वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ।